डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है CHS क्लास 9th मैथमेटिक्स का, वह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके लिए एक बच्ची कंचन लता करके YouTube पे बहुत सारे कमेंट की हुई थी। तो यह वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमारा चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का आई बटन पर क्लिक करके हमने उसके बारे में वीडियो बना रखा है। 3 पार्ट हमने उसके बनाया, आप उसको जाकर देखिए और समझिएगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो हम इस वीडियो में आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं बच्चों? चर कहते हैं। वेरिएबल्स मतलब होता है हिंदी में चर। चर में क्या क्या आता है? ए से लेकर जेड तक, यानी जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और एक शब्द आता है कांस्टेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अचर। अचर पद और चर पद। अचर में क्या आता है? संख्याएं आती हैं। संख्या मतलब 1 से लेकर, गिनती जो आप पढ़ते हो 1 से लेकर 100 तक, 1000, 10,000, जितने भी नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वह हमारे किस में आती हैं? कांस्टेंट में आती हैं। इस चैप्टर का हिंदी अर्थ क्या हुआ सर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर रैखिक समीकरण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, भी हमने आपको कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का आप लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने बता रखा है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मतलब एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी किसे कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास यह लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है बच्चों? जैसे अगर आपके पास लिखा है x² + 4, तो ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। कैसा है? पॉलिनोमियल है। अगर इसी को हम इक्वल बराबर यानी इक्वल टू 0 कर दें, बराबर 0 कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? तो उसमें हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा कोई इक्वेशन, यानी वह समीकरण जो ax + b कैसा हो? मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं, ax + b बराबर 0 के रूप का हो या 0 के फॉर्म का हो, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में आप यह ध्यान रखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, मतलब जैसे हमने लिखा ax + b बराबर 0, तो यहां पर जो हमारे पास इस तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है, वह दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्या हो, ax + b बराबर 0 के फॉर्म का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अच्छा बच्चों, अगर सर यहां पे ये क्या है? वन वेरिएबल कैसे? जब आपके पास इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हम इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 4x + 5 = 0, x² + 2y + 7 = 2 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनीथिंग ना। तो यहां पर अब आप ये समझिएगा, हमने क्या किया? वन वेरिएबल। यहां पे क्या है? सिर्फ हमारे पास ओनली x है, एक ही वेरिएबल हमारे पास है। क्या है? एक ही वेरिएबल है। उसी तरह से इसमें भी क्या है? एक x यहां पर है, यहां पर भी x है। तो यह क्या है? हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ax + b बराबर 0 के फॉर्म का नहीं है। और ये वाला जो हमारे पास मैंने इक्वेशन लिख रखा है, x² + 2y + 7 = 2, यह हमारा न तो लीनियर इक्वेशन है और न ही वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल कैसे नहीं है? यहां पे x है और यहां पर क्या है? y है। क्या है? ये x है और y है। तो कितने चर हमारे समीकरण उपयोगी हुए? 2। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स आ गया, वन वेरिएबल नहीं है। तो वन वेरिएबल मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, एक से अधिक चर नहीं होंगे। यदि वह x है तो x ही रहेगा, यदि वह y है तो y के ही रूप का रहेगा। जैसे अगर मैं लिखूं y + 3
इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर सिर्फ क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास y है। तो यह हमारा कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर का रैखिक समीकरण है, एक चर का रैखिक समीकरण है। या हमने लिख दिया 2z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो यह भी कैसा है, एक चर का रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इतना समझ में आया। लेकिन अगर किसी ने आपसे यह कहा कि क्या 2x यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, क्या यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं है। यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है, y। वेरिएबल्स का मतलब हमने आपको क्या बताया है, चर बताया है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, तो इसमें कितने एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो वन वेरिएबल तो नहीं हुआ। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में यह प्रश्न उपज हो रहा होगा कि सर, अगर मैं, आपका कहने का मतलब है कोई इक्वेशन लिखा है और उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर 1 है, क्या है, 1 है, एक है, तो वह इक्वेशन हमारा कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब बच्चों आप समझिएगा, मैं फिर से लिखता हूं, देखिएगा इसको। हमने क्या कहा, कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण अगर ax प्लस बी के रूप का है, मतलब यहां पर x की पावर क्या है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, मतलब y प्लस 3 ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर y पावर क्या है, 1 है। हमने लिख दिया 3z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। और कैसा है, 1 वेर, क्यों? क्योंकि z की पावर क्या है, 1 है। अब आपके मस्तिष्क में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा, अगर पावर को हम चेंज कर दें तब क्या होगा सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम पावर को चेंज कर दें, अगर पावर 1 ना हो तो क्या हो? ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, तो वह हमारा इक्वेशन कैसा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हिंदी में इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे, 10 में जब जाओगे, 9th में, तो आपको यह पढ़ने को मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, और इसे हम कहते हैं हिंदी में रैखिक समीकरण। कुछ बच्चों ने कहा सर आप इंग्लिश में क्यों लिखते हैं क्वेश्चन, हिंदी में क्यों नहीं लिखते? हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखकर आपको हिंदी में समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो चलिए, हमने क्या कहा, यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है, तो वह हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमारे पास यहां पर a का मान, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं है। ठीक है, तो a डज नॉट इक्वल्स टू 0, बट हां b 0 के बराबर अगर हो भी जाएगा तो भी हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। अब आप सोच सर a और b क्या बता रहे हैं आप, चलिए इसको भी समझाते हैं। जैसे आपके पास कोई समीकरण लिखा मिल गया, 7x स्क्वायर यानी 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। बराबर 0 के जगह पर हम 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी होगा, कुछ भी दे सकता है वहां पे। तो हमने मान लीजिए 1 ही लिख दिया, फिर हर जगह 0 लिया, यहां 1 ले लेते हैं। अब यह कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो यह हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण है। बराबर 0, जरूरी बराबर 0, ये बराबर मतलब उसके कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। जब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, तो वो हमारा क्या इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है। तो यहां पर अगर बच्चों ये हमारा कैसा है, द्विघात समीकरण है, यानी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर क्या है, x की पावर क्या थी? 1 थी, तो कैसा था? लीनियर इक्वेशन। यहां x की पावर क्या हो गई? 2 हो गई, तो कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम यह भी याद रख सकते हैं, यदि कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या यदि कोई समीकरण ax प्लस b बराबर 0 के रूप का है तो वह लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं a और b की। जो a हमने कहा कि डज नॉट इक्वल, अगर a 0 के बराबर नहीं हो सकता, अगर a को हम 0 के बराबर कर देते हैं, अगर हम यहां लिखते हैं 0x स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? 0 से अगर हम किसी में भी गुणा करते हैं, इतना शक्तिशाली है ना कि अगर 0 से हम किसी में भी गुणा कर दें तो वह पूरा क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। 0 से जो टकराएगा वो 0 बन के रह जाएगा। तो यहां पे क्या बचा? तब ये सिर्फ 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा टर्म कैसा हो गया सर? लीनियर इक्वेशन हो गया, रैखिक समीकरण में हो गया। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, क्योंकि एक ही वेरिएबल। उसी तरह से इसमें भी हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। आप समझ में आया इतना? अगर आपसे कोई अभी यह प्रश्न पूछे कि यहां पर आपके पास लिखा मिल जाए कि 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है? सर ये वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ये वाला है। लेकिन अगर इसमें से मैं ये कहूं कि अगर यहां पर b के मान को 0 कर दे, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ लिखा रहे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कुछ बच्चे सोचे नहीं है। कैसे है? क्योंकि हमारे पास x की पावर क्या है? 2 है और एक ही वेरिएबल, एक से अधिक वेरिएबल नहीं है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यह हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इतनी चीज समझ में आ गई? लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्यूबिक इक्वेशन की। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री, यानी हिंदी में उसे हम कहते हैं त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण क्या होता है बच्चों? अगर आपको कोई इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के फॉर्म का मिले, किसके फॉर्म का? इस फॉर्म का, इसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक इक्वेशन, यानी हिंदी में इसे हम पढ़ते हैं त्रिघात समीकरण। बात समझ में आ रही नहीं? अब इस तरह का कोई भी मिल गया अगर आपको, जैसे मान लेते हैं हमको मिल गया क्या, कोई नंबर है या कोई इक्वेशन है 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान यह देना कि हमारे पास यह 7x क्यूब यह 0 ना हो। कभी भी अगर ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये 0 हो सकता है, यह भी 0 हो सकता है, लेकिन और जो बचे हैं c और a 0 नहीं होंगे, यानी d आपके पास जो यहां पर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कैसा है? क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास। बात समझ में आए? अब ऐसे ही एक और होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब चतुर्थ घात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण मतलब जिसकी पावर क्या हो? 4 हो। तो क्या हो जाएगा? ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस f, मतलब कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, g ले सकते हो, f ले सकते हो, कुछ भी कांस्टेंट, इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो जाएगा आपका? चतुर्थ घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको हो गया, कंफर्म हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? सर ax प्लस b बराबर 0 के रूप का अगर कोई भी इक्वेशन में मिल गया, कोई समीकरण मिल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। कोई इक्वेशन यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जिसे कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों,
उसके बाद हमने क्या कहा, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जिसे हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, उसमें पावर क्या होगी, 4 होगी। मतलब आपके माइंड में यह सेट हो गया कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब केवल एक ही चर है, ओनली वन वेरिएबल है, और अगर उसकी पावर सिर्फ एक है तो लीनियर, पावर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक, और पावर अगर 4 है, उसकी पावर मतलब घात, अगर अधिकतम घात क्या है, 4 है, यहां पर अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो उसका क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। अब याद है ना, याद रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के, यानी रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण के प्रश्नों की तरफ। चलिए अब प्रश्न को हम हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया है आपके पास, जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न, मैं आपको सारे प्रश्न हल करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपके पास यह कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यानी यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देख रहे हो तो आप हमें यह बता सकते हैं कि यह कैसा वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहां पर यक्स की पावर क्या है, 1 है, और यह जो क्वेश्चन हमने लिखा है यह भी कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसमें हमें क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, समीकरणों को हल करते हैं कैसे, इक्वेशन को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम यक्स का मान निकालते हैं, और कुछ इसमें हो सकता है कुछ नया आपको मिले, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये मैंने क्या कहा था, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड, इसी में आपको बताता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन को हल करने के लिए जब भी प्लस को हम इक्वल की साइड लेकर जाएंगे, यानी अपोजिट साइड लेकर जाए, मतलब अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष, ठीक है। तो प्लस क्या होगा, चेंज होगा किसमें, माइनस में, माइनस साइन चेंज किसमें होता है, प्लस में, और मल्टीप्लीकेशन का जो साइन होगा आपको वो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवीजन में, और डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में। इतना याद रखना, ये चीज आप ध्यान में रखना, जब भी हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो इस चीज को आप, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास है रूट, यानी करड़ी में 3x माइनस 2। अब वो जो संख्याएं हैं हमें सिर्फ किसका मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। बच्चा हम यक्स को हमेशा कहां रखेंगे, जो हमारे पास चर वाला होगा ना उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है, इसको बाईं तरफ। तो ये -2 है, जब इस तरफ जाएगा इक्वल के क्या होगा, प्लस होगा, √3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2 में 4 में 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 6 आएगा, यानी करड़ी में 3x बराबर 2 करड़ी में 3 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ किसका मान निकालना है, यक्स का मान निकालना, यानी यक्स के साथ आप देखेंगे किसका गुणा है, करड़ी में 3 का गुणा है, √3 का क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस 6, ठीक है। अब ये करड़ी में 3, सिर्फ हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को अकेले छोड़ देना है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यक्स को हम अकेले छोड़ते हैं। तो ये करड़ी में 3 गुणा है, तो गुणा जब बराबर किस तरफ जाए क्या होगा, भाग, तो x बराबर क्या आएगा, 2 करड़ी में 3 प्लस 6 बटे करड़ी में 3। मैंने अब यहीं पर कहा है आपको कुछ नया मिलेगा, क्या नया मिलेगा, चलिए समझते हैं। अब क्या हम करड़ी में 3 से ऊपर वाले में भाग कर सकते हैं, करड़ी में 3 से भाग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है बच्चों जिसका मान निश्चित नहीं होता। अगर आप इसका मान निकालोगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ा सा मतलब आप मान निकालते जाओगे, एग्जैक्ट मान नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि अगर किसी भी संख्या का हर अपरिमेय के रूप में आया तो उसके हर को हम परिमेय में यानी रेशनल नंबर में उसको हम कन्वर्ट कर दें। तो √3 क्या है, इरेशनल है, तो इसको हम रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी का ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2√3 यानी 2 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 प्लस 6 का गुणा करेंगे तो 6 करड़ी में 3 आ जाएगा, बटे करड़ी में 3 का करड़ी में 3 गुणा करेंगे, यानी इसको हम लिखते हैं √3 को बच्चा हम लिखते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2।
अगर किसी भी नंबर की पावर हाफ हो जाए, उसकी आधी हो जाए, 1/2 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तब 3 की घात 1/2 गुणे 3 की घात 1/2 करोगे तो यहां पर आधार समान है ना, घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। घात मतलब पावर क्या होगी, उसकी ऐड हो जाएगी। तो 1/2 में 1/2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 आएगी, इक्वल टू क्या हुआ 1, यानी क्या बचेगा यहां पर, सिर्फ 3 बच जाएगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहां भी √3 इंटू √3 है, तो 2 3 जा 6, क्योंकि कर्णिम 3 क्या होगा, 3 होगा, और 2 गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 6, प्लस यहां पर क्या रहेगा, 6 करड़ी में 3 ही रहेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए 6 कॉमन है ना, यहां भी 6 है, यहां भी है, तो 6 को हम बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या, 1 प्लस करड़ी में 3 आ जाएगा, बटे यहां पर क्या है, 3, 3 से भाग कर, 3 दूनी 6, कट गया। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, आंसर क्या आ गया, तब हमारे पास यहां पर इसका दिस वन, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, क्या बचा है, सिर्फ 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आपको, x इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 1 प्लस √3 आ गया। ठीक, तो इसी को मैंने कहा था आपको, एक नया चीज क्या मिला इसमें, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या हुआ, परिमेयीकरण, हर का परिमेय में, हर को परिमेय में बदलना। ठीक है, करड़ी में 3 था, करड़ी में 3 से भाग जाता ना, इसलिए मैंने करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो आया हमने उसको यहां पर क्या 3 से इसमें भाग कर दिया, 3 से 3 2 जा 6 हो गया, तो x इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 आ गया। समझ में आया ना, बहुत ही अच्छा। चलो ठीक है, अब अगला टॉपिक हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास जो है, इस प्रश्न में हमारे पास लिखा गया है यहां पर कि 25x माइनस 19 क्या है, 25x माइनस 19, तो पहले हम 25x लिखते हैं, माइनस 19 है, 19 भी लिख दिया। अब माइनस है, फिर माइनस लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास जो यहां पर ऊपर नंबर लिखा है वह क्या है, 3x है, माइनस 6x, मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, क्या माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। मतलब ऊपर जो हमारे पास नंबर लिखा गया वो क्या है, 3x माइनस ब्रैकेट में क्या था, 6x माइनस 5 था, तो माइनस जब अंडर मल्टीप्लाई करें तो माइनस गुणा प्लस में माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जब भी हम माइनस गुणे माइनस करेंगे बच्चा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, मतलब जब दो विचारों के दो लोग एक ही विचार के दो लोग आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। अलग अलग विचार है तो एक लोग इस तरफ जाएंगे, एक लोग उस तरफ जाएंगे, तो माइनस इंटू प्लस क्या, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी जब दो समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब दो माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर, इसमें इसको भी हल करते हैं, 25x यानी 25x माइनस 19 माइनस माइनस का यहां पर देखो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 क्या होगा 8। ठीक है, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो, क्योंकि माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं तो हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया ये। ठीक है, माइनस से आया था प्लस 5 प्लस 3 यानी प्लस 5 प्लस 3 क्या होगा 8, और प्लस 8 माइनस हुआ माइनस 8 हो गया, बराबर 3x में से 6x। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3x आएगा। कैसे आएगा, ये 6x है, 6 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है, 3 में से 6 घटा रहे हैं क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस 3x प्लस 5। अब बच्चा लोग x का जो मान होता है उसको हम क्या करेंगे, हमेशा मैंने क्या कहा है, बाईं तरफ ही रखेंगे। जो भी चर होगा, जो भी वेरिएबल्स होगा उसको हम हमेशा बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। तो जो वेरिएबल्स उसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, जो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद जो है उनको दाहिनी तरफ लिखते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या होगा, 25x में 4x ऐड करेंगे क्या आएगा, 29x। ठीक है, माइनस 3x इस तरफ आएगा, क्या होगा, माइनस आएगा इस तरफ तो प्लस। अब ये माइनस 19 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 27, माइनस 27 जब उस तरफ लेके जाएंगे क्या आएगा, प्लस 27, प्लस 5 प्लस 27, क्योंकि माइनस था ना, माइनस चिन्ह जब उस तरफ जाएगा क्या होगा, बराबर के प्लस होगा। अब 29x प्लस 3x 32x इज इक्वल टू 27 प्लस 5 32। अब 32 का x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी x इक्वल टू 32/32 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, 32 से डिवाइड करो क्या आएगा 1, यानी x का जो मान आएगा वह क्या होगा, हमारे पास x बराबर 1 आ गया आंसर। वैल्यू क्या आ गई, x की 1 आ गई। तो हमें पहले भी प्रश्न में x का मान निकालना था, दूसरे भी प्रश्न में x का मान निकालना था। समझ में आया बच्चों कैसे प्रश्न को हल किया गया है। ठीक है,
आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, जिसको हम आपको हल करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके लिए एक सरप्राइज है जो जल्द ही मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच।